नमस्कार दोस्तों। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI में अफसरों का टोटा हो गया है। हालांकि फेडरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होने के बाद स्थितियां संभलने लगी हैं। हालांकि CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के रिटायर होने के बाद नए अफसर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी के साथ दर्जनों रिक्त वरिष्ठ पदों के न भरने से मुश्किलें पेश आ सकती हैं। फेडरेशन के शीर्ष पद पर यानी CEO की कुर्सी पर काबिज होने की आस में अफसरों ने अपनी अपनी गोटी बिछा दी है, लेकिन किसी की बात बनती नहीं दिख रही है। निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव नहीं होने और नए बोर्ड का गठन नहीं होने से सारे अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में पहुंच गया है। देश भर की सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संगठन का यह हाल समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव नहीं होने की वजह से है। कार्यकाल समाप्त होने की वजह से पुराना बोर्ड भंग हो गया है, जिसकी वजह से नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। इसके अलावा NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे सुधीर महाजन का कार्यकाल भी पिछले महीने ही समाप्त हो गया है। स्थायी CE की नियुक्ति NCUI बोर्ड ही कर सकता है। स्थायी CE नियुक्त होने तक अस्थायी CE से ही NCUI को काम चलाना पड़ेगा। इसे लेकर भी NCUI में ज़बरदस्त लामबंदी चल रही है। सुधीर महाजन के जाने के बाद जिन लोगों को इस पद पर नज़र थी, उन्हें निराशा हाथ लगती दिख रही है। दरअसल NCUI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आशीष द्विवेदी और रितेश डे को लग रहा था कि महाजन के रिटायरमेंट के बाद उनका नंबर आ सकता है, लेकिन कई मर्तबा एक्सटेंशन के बाद भी महाजन इस बार भी इसके लिए पेशबंदी करने से नहीं चूके। हालांकि उनके हाथ निराशा ही लगी और उनकी छुट्टी हो गई। उन्होंने आशीष द्विवेदी के हाथ एक फाइल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के विचारार्थ भेजी थी। उनके लोगों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके सेवा विस्तार पर मंत्रालय विचार कर रहा है, मगर उनकी फाइल धरी की धरी रह गई। किसी ने खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, लेकिन उन्हें लेकर कई तरह की आशंकाएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, जिसमें उनकी करतूतों की जांच भी शामिल है। इस गंभीर मसले पर विचार करने की अटकलें तेज हैं। महाजन साहब के कामकाज को लेकर सवाल तो पहले भी खड़े होते रहे, लेकिन अब शिकायतें मुखर होने लगी हैं। उनके जाने के बाद उनकी जगह लेने की आस रखने वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दरअसल आस लगाए बैठे ऐसे वरिष्ठ अफसरों की कई मामलों में जांच की खबर है, इसलिए भी उन्हें कार्यवाहक के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल पाई। रिटायर हो चुकी पूर्व डिप्टी CE सावित्री सिंह अभी भी इस शीर्ष पद पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। बताते हैं कि वह इसके लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं। कोऑपरेटिव इंडिया को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव पद के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के 2 अफसर की अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव आया था। दोनों अफसर रमन कुमार और कपिल मीणा के नाम की भी चर्चा जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा भी थम गई। ऐसे में अब लग रहा है कि बोर्ड का चुनाव होने के बाद ही इस पद पर नियुक्ति हो पाएगी। इस पद का दायित्व भी एडमिनिस्ट्रेटर सिद्धार्थ जैन ही संभाल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इसके लिए नए बोर्ड के गठन तक का इंतज़ार किया जाएगा। बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।